कि पार्लियामेंट में मेरी नजरें तरसती हैं बदरुद्दीन अजमल को ढूंढते ढूंढते। जब जालिम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हमारी मस्जिद, दरगाह और खानकाहों को छीनने का कानून बना रहे थे, तो मेरा दिल पुकार पुकार कर मुझसे कह रहा था कि काश अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल मेरे बाजू होते तो ये काला कानून नहीं बन सकता था। एक दिन मैं और बदरुद्दीन अजमल साहब इस जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे। ये हकीकत है जिंदगी की। हर लड़की बचपन से दुल्हन बनने का ख्वाब देखती है और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए सिर्फ खूबसूरत लिबास नहीं बल्कि परफेक्ट डिजाइन और प्रीमियम क्वालिटी चाहिए। इसीलिए शादी के खास मौके पर हैदराबाद का भरोसेमंद नाम हूर वेडिंग मॉल, जहां मिलता है एक्सक्लूसिव ब्राइडल वियर, निकाह, वलीमा, रिसेप्शन और मेहंदी के लिए लेटेस्ट और ट्रेडिशनल डिजाइन का शाही कॉम्बिनेशन। चाहे हैवी ब्राइडल लहंगा हो या एलिगेंट शरारा, गॉन या पार्टी वेयर सूट, हर आउटफिट अपनी अलग पहचान रखता है। तो आज ही विजिट कीजिए हूर वेडिंग मॉल, मोइनबाग, हैदराबाद, जहां हर दुल्हन महक कि पार्लियामेंट में मेरी नजरें तरसती हैं बदरुद्दीन अजमल को ढूंढते ढूंढते। जब जालिम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हमारी मस्जिद, दरगाह और खानकाहों को छीनने का कानून बना रहे थे, तो मेरा दिल पुकार पुकार कर मुझसे कह रहा था कि काश अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल मेरे बाजू होते तो ये काला कानून नहीं बन सकता था। एक दिन मैं और बदरुद्दीन अजमल साहब इस जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे। ये हकीकत है जिंदगी की। मगर जब हम जाएंगे इस दुनिया से तो कोई ये नहीं कहना कि काश कोई आकर हमको हिलाकर बता देता, कोई हमको जगा देता, कोई हमको हिम्मत दिला देता कि ये वक्त उठने का है, ये वक्त उठने का है, ये वक्त बैठने का नहीं है, ये वक्त लड़ने का है, ये वक्त सीना तान कर अपने हक को मनवाने का है। तुम याद रखो, तुम उस रसूल रहमत की उम्मत हो, तुम उनकी उम्मत हो, तुम किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के। हम मरेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर हमारी मौत लाखों को हयात देकर देगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 9 तारीख के दिन आपको अपना एक एक वोट ताला चाबी पर बटन दबा कर देना है। ये मैं सिर्फ इस विधानसभा की आवाम से अपील नहीं कर रहा हूं, बल्कि आसाम के तमाम इंसाफ पसंद हिंदू भाइयों से भी अपील कर रहा हूं। मैं आसाम के तमाम इंसाफ पसंद हमारे ट्राइबल भाइयों से बहनों से अपील कर रहा हूं। मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं जो भारत के संविधान को अजीज रखते हैं। मैं उन तमाम मियाँ लोगों से अपील कर रहा हूं, ये वक्त उठने का है मेरे भाई। ये वक्त इंतशार का शिकार नहीं होना है। आपको अपने इस कौम के इस कायद के साथ खड़े रहने का वक्त है जिसने अपनी जिंदगी आपके लिए वक्फ कर दी है। आज आपको इनको कामयाब करना है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि पार्लियामेंट में मेरी नजरें तरसती हैं बदरुद्दीन अजमल को ढूंढते ढूंढते। जब जालिम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हमारी मस्जिद, दरगाह और खानकाहों को छीनने का कानून बना रहे थे, तो मेरा दिल पुकार पुकार कर मुझसे कह रहा था कि काश अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल मेरे बाजू होते तो ये काला कानून नहीं बन सकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मेरे बड़े भाई, मेरे मोहसिन हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, सदर AIUDF, वो सदर जमीयतुल उलमा आसाम, मोहतरम जनाब अब्दुर्रहमान अजमल साहब, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा, तमाम ज़िम्मेदारान कौम और मिल्लत, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि हज़ारों की तादाद में आज आप यहाँ पर जमा हुए हैं और मुझे यकीन है कि आप तमाम लोगों का यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जमा होना इस बात का पैगाम देती है कि इंशाअल्लाह ताला 9 तारीख के दिन इस विधानसभा से, बीना कांडी से, आप ना सिर्फ इस विधानसभा से बल्कि उन तमाम 29 असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसी से
जहां से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के कैंडिडेट इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वहां पर भारी अक्सरियत से तमाम 29 उम्मीदवार कामयाब होंगे, एमएलए बनेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आसाम के लिए नया नहीं हूं। 2012 में जब BTDA के इलाके में वहशतनाक और हौलनाक वाक़यात हुए थे, उस वक्त मैं यहाँ पर आया था और हैदराबाद से मैं अपने साथ 10-12 डॉक्टर्स की टीम को लेकर आया था और क़रीब 8 से 10 दिन मैं और हमारे डॉक्टर्स, जिसकी क़ियादत हमारे मरहूम समदी डॉक्टर मज़हर अली खां कर रहे थे, और रमज़ान का मुबारक महीना था, हमको आपकी खिदमत करने का मौका मिला। बहुत से रिलीफ कैंप को जाकर वहाँ पर उनकी मदद करने का अल्लाह ने मौका था फरमाया था, और मैं उस वक्त देख लिया था कि किस तरीके से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, उनकी पार्टी, उनके तमाम दोस्त अहबाब की जिम्मेदारी से काम कर रहे थे। अब मैं यहाँ पर दोबारा आसाम को आया हूँ और मेरे आने का मकसद सिर्फ एक ही है। मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मैं यहाँ पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के वोट मांगने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर अगर आया हूँ तो सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि मेरा मानना यह है कि भारत में ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियत, दलित और आदिवासियों को अगर उनको उनका हक मिलना है और अगर वो इंसाफ चाहते हैं, वो अगर ज़िल्लत और रुसवाई से बचना चाहते हैं, तो उनको अपनी एक सियासी लीडरशिप को मजबूत बनाना पड़ेगा। और मैं इसलिए भी आया हूं कि पिछले कई साल से मैं इस बात को देख रहा हूं, महसूस भी कर रहा हूं, खून का घूंट भी पीता हूं, आंख से बाज वक्त आंसू भी निकल जाते जब आसाम में मियाँ लोगों पर जुल्म की दास्तानें देखता हूं, पढ़ता हूं और सुनता हूं। और तीसरी बात यह है कि मैंने हमारे बड़े भाई मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का बयान सुना कि उन्होंने कहा कि असद भाई आप आओ, आकर यहां पर हमारी मदद करो आप। तो मेरे भाई, ईमान का तकाजा ये होता है कि अगर किसी के जिस्म के किसी हिस्से में दर्द होता है, हमारा ईमान उसी वक्त मुकम्मल होता है जब हम आपके दर्द को, आसाम के मियाँ लोगों की दर्द को हम हैदराबाद में बैठकर अगर महसूस करेंगे, तभी हमारा ईमान मुकम्मल होगा। चौथी बात यह है कि बड़ी मुसीबतों से, मुश्किलात से, ईसार और कुर्बानियों से आपने यहाँ पर अपनी एक सियासी लीडरशिप को पैदा किया है। अभी मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब अपने मुख्तसर से खिताब में फरमा रहे थे कि हजरत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह की ऐन ख्वाहिश के मुताबिक उनके हुक्म पर इस पार्टी की तश्कील दी गई थी। तो मुझे रोकने की बहुत सी कोशिशें की गई। बहुत से लोग कांग्रेस के भी थे जो मुझसे कह रहे थे कि ओवैसी साहब मत जाओ, आपको जाने की जरूरत नहीं है, फुला ऐसा है। बहरहाल अपने किस्से कहानियां सुना रहे थे। बास कह रहे थे कि आप इलेक्शन के बाद जाओ। मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं कि मैंने मदीने शरीफ में रमजान के महीने में नमाज इस्तिखारा किया और मैंने कहा, अल्लाह, मैं नमाज अदा कर रहा हूं इस वास्ते के क्या मैं आसाम में जाऊं, और अगर जाऊं तो अजमल साहब की मदद करूं या नहीं जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे मौका दिया आपके दरमियान में आने का, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आप तमाम पर अपनी रहमतों को, अपने फजल को नाजिल करे, और अल्लाह सुब्हाना व तआला आसाम के मुसलमानों की मुसीबतों का खात्मा कर दे, और जो लोग जुल्म कर रहे हैं अल्लाह उनको इस जुल्म से रोक दे,
अल्लाह उनको हिदायत दे। अगर वो जुल्म करते रहेंगे तो फिर अल्लाह उनको देख लेगा इंशाअल्लाह ताला। और कांग्रेस के लोगों से बोल रहा हूं, आप कितना भी कोशिश कर लो, अल्लाह जब तक असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, जहां कहीं भी मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाना है, मजबूत रखना है, जिंदा रखना है, मैं हाजिर था और हाजिर रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं। मैं मेरे भाई, बड़े भाई मौलाना अजमल साहब को देखता हूं तो मेरी जबान से बेसाख्ता दुआ के कलमात निकल जाते हैं कि अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनको सेहत दे और ये आपकी और सही तरीके से, बेलौस तरीके से खिदमत करते रहे। हम तमाम खादिम हैं आपके, हम तमाम आपके गुलाम हैं, हम तमाम आपके नौकर हैं। आपकी वजह से हम यहां पर खड़े हैं। इसमें अल्लाह का करम है, सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अहले दिल की दुआएं हैं। असदुद्दीन ओवैसी कोई बड़ा आदमी नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी आपकी तरह आम आदमी है। अल्लाह ने हमको मौका दिया है और हम आपकी खिदमत करने को आए हैं। जब मैं यहां पर आया हूं तो आपसे एक दरख्वास्त करने आया हूं, बल्कि मैं पूरे भारत के अक़लियतों की तरफ से, जो इंसाफ पसंद है उनकी तरफ से, अपनी तरफ से आप तमाम से भीख मांगने को आया हूं कि मेरे भाई इस बार पूरे बदरुद्दीन अजमल साहब के कैंडिडेट्स को कामयाब कर दो। याद रखो, याद रखो, पूरा भारत आपकी तरफ निगाहें उठाकर देख रहा है। हैदराबाद के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, महाराष्ट्र, मालेगांव, मुंबई के लोग, औरंगाबाद के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और ये देख रहे हैं और ये आपसे कह रहे हैं कि अब की बार तुम इंतशार का शिकार मत होना। अब की बार तुम ना मोदी से ना हेमंत बिस्वा शर्मा से डर कर बैठ जाना। वो पुकार पुकार कर तुमसे कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जाओ, जाकर आसाम के उन गयूर लोगों को बोल दो कि जिनके घरों से बेघर कर दिया गया, अगर हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं हैं मगर हम रातों में उठकर तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। मुझसे कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी जाओ, जाके आसाम के अपने मियां लोगों से कह दो कि कांग्रेस की मक्कार साजिश का शिकार मत हो। जो मेहनत से आपने अपनी लीडरशिप को तैयार किया है उसको मजबूत करो, उसको मुस्तहकम करो, उसको कामयाब करो। याद रखो, एक दिन मैं और बदरुद्दीन अजमल साहब इस जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे। ये हकीकत है जिंदगी की। मगर जब हम जाएंगे इस दुनिया से तो कोई ये नहीं कहना कि काश कोई आकर हमको हिलाकर बता देता, कोई हमको जगा देता, कोई हमको हिम्मत दिला देता कि ये वक्त उठने का है, ये वक्त उठने का है, ये वक्त बैठने का नहीं है, ये वक्त लड़ने का है, ये वक्त सीना तान कर अपने हक को मनवाने का है। तुम याद रखो, तुम उस रसूल रहमत की उम्मत हो, तुम उनकी उम्मत हो, तुम किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के। हम मरेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर हमारी मौत लाखों को हयात देकर देगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 9 तारीख के दिन आपको अपना एक एक वोट ताला चाबी पर बटन दबा कर देना है। ये मैं सिर्फ इस विधानसभा की आवाम से अपील नहीं कर रहा हूं, बल्कि आसाम के तमाम इंसाफ पसंद हिंदू भाइयों से भी अपील कर रहा हूं। मैं आसाम के तमाम इंसाफ पसंद हमारे ट्राइबल भाइयों से, बहनों से अपील कर रहा हूं। मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं जो भारत के संविधान को अजीज रखते हैं। मैं उन तमाम मियाँ लोगों से अपील कर रहा हूं, ये वक्त उठने का है मेरे भाई। ये वक्त इंतशार का शिकार नहीं होना है आपको। आपको अपने इस कौम के इस कायद के साथ खड़े रहने का वक्त है जिसने अपनी जिंदगी आपके लिए वक्फ कर दी है। आज आपको इनको कामयाब करना है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते
कि पार्लियामेंट में मेरी नजरें तरसती हैं बदरुद्दीन अजमल को ढूंढते ढूंढते। जब जालिम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हमारी मस्जिद, दरगाह और खानकाहों को छीनने का कानून बना रहे थे, तो मेरा दिल पुकार पुकार कर मुझसे कह रहा था कि काश अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल मेरे बाजू होते तो यह काला कानून नहीं बन सकता था। मैं आपको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, अल्लाह जानता है। मैं पार्लियामेंट में बैठे बैठे ये महसूस कर रहा था कि काश आसाम के मुसलमान अजमल साहब को कामयाब कर देते, बिहार के लोग हमारे